स्वागत है सभी संत भक्तजनों का ग्रामवासी, नगरवासी, क्षेत्रवासी संत भक्तजनों का सभी भक्तजनों के सुंदर सहयोग के द्वारा आदि शक्ति जगत जननी मां फूलमती मैया की पावन तपोस्थली में जो श्री राम कथा का शुभ आयोजन किया गया, आज उस कथा का खष्टम दिवस है। बड़ा अच्छा लगा। मां फूलमती मैया कमेटी के जो हमारे सम्मानित छोटे भैया अरविंद जी कुशवाहा हैं, उनकी चिरंजीवी सुपुत्री सृष्टि कुशवाहा के द्वारा बहुत सुंदर वाणी में 2 भजन सभी भक्तों ने बिटिया रानी के द्वारा श्रवण किए। मैं मैया रानी से प्रार्थना करूंगा बिटिया के साथ साथ आप सभी भक्तों पर मैया रानी अपनी कृपा बनाए रखें। आओ सभी मां, बहन, बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग, स्वागत है। पधारे सभी लोग। आज बहुत सुंदर केवट संवाद की दिव्य कथा और हमारे परीक्षित जी का भी निवेदन है कौशल्या और भरत संवाद। माइक लगा बेटा। सीतानाथ समारंभम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे श्री गुरु परंपरा। मन में बसी बस चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुझे मन मंदिर में मनमोहन रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करूं। मन ही मन में ईश्वर तेरी
आरती भाव निहारा करूं। जयस्त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्र नमोस्तुते। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण शक्ति रूपेण दया रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए फूलमती मैया की, श्री भूतेश्वर महादेव की, श्री राम जन्मभूमि की हो, कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, गंगा गौ माता की जय हो, मेहंदीपुर दरबार की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता सरकार की जय हो। बेटा आवाज थोड़ी। आइए नवान्न पारायण श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ। हेलो। आदि शक्ति जगत जननी मां फूलमती मैया की पावन तपोस्थली, जहां सभी भक्तजनों के क्षेत्रवासियों के सुंदर सहयोग के द्वारा आज इस पवित्र श्री राम कथा का खष्टम दिवस है। श्री राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। मैया रानी के चरणार बिंदों में बैठकर मानस की उस पवित्र मान सरोवर में हम आपको स्नान कराने का प्रयास करें, जहां तन भी पवित्र होता है और मन भी पवित्र होता है। लेकिन इसके पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग हमारे साथ गुनगुनाएं। प्रेम से भजन गाइए, मैया रानी का दरबार है तो श्री राम कथा का शुभारंभ हो। अरे दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा ओ दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा
तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। बढ़ाओ। ये बालक भीतर जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार मैया, घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार मैया। दे दिया तुमने सबको सहारा माँ, दे दिया तुमने मेरी माँ ओ सहारा माँ, जो द्वार आया है। दे दिया तुमने सबको सहारा माँ, जो द्वारे आया है। भर दिया दामन उसका खुशी से मार, भर दिया दामन उसका खुशी से माँ, जो अर्जी लाया है। भर दिया दामन उसका खुशी से माँ, जो अर्जी लाया है। तेरे देने से, तेरे देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। तेरे जहाँ हमारी माँ तेरे हवाले है, जहाँ हमारी माँ तेरे हवाले है, उसे तुम याद करो। जहाँ हमारी माँ मेरी माँ तेरे हवाले है, उसे भी याद करो। कर दे कृपाओं माँ, मैं हूँ तेरा बालक। देख पाऊँ माँ, मैं हूँ तेरा बालक। मेरे सर पर हाथ धरो, सर पर हाथ धरो। प्यार का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता हमारा टूटने ना पाएगा। प्रेम रिश्ता हमारा टूटने ना पाएगा। ये बालक भीतर जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार। बोलो जगत जननी मैया की। किसी संत ने गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज ये बताओ, श्री रामचरित मानस में राम राम कब बने?
क्या दशरथ जैसे धर्मात्मा के यहाँ परमात्मा ने अंशों के साथ अवतार ले लिया, राम राम बन गए? बोले नहीं बन पाए। विश्वामित्र मांगने आए, जनकपुरी में जाकर के राम जी ने रखे हुए अजगौ धनुष को तोड़ा। मैया सीता से भगवान ने नाता जोड़ा, तब राम राम बन गए। बोले फिर भी नहीं बन पाए। विवाह करने के बाद 12 वर्ष अयोध्या की पवित्र भूमि पर भगवान श्री राम रहे। 12 साल बाद वनवास हुआ है, तब राम राम बन गए। बोले फिर भी नहीं बन पाए। तो बोले राम राम बने कब? तो पूज्य वाल्मीकि जी ने एक बड़ा सुंदर रामायण में परीक्षित जी श्लोक लिखा, वाल्मीकि रामायण। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगैव कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम। जब माता पिता की आज्ञा मान करके प्रभु श्री राम समाज कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए मैया और भैया के साथ 14 साल वन को गए, उसी दिन से राम राम बन गए। एक संत कहते थे, भाई हमें तो राजा राम से बनवासी राम बहुत अच्छे लगे, क्योंकि राम जी जब तक राजा बन के रहे तब तक अयोध्या की सीमित प्रजा के बीच में रहे, एक राजकुमार बन के रहे, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र बन के रहे। लेकिन जब यही राम निजी सुखों का त्याग करके 14 साल वन को गए तो संतन के हितकारी राम बन गए, भक्तन प्राण प्यारे राम बन गए। सुमंत्र जी के रथ पर बैठ करके तीनों लोग चले तो सारी अयोध्या की प्रजा रथ के आगे लेट गई। प्रभु मैं आपको वन नहीं जाने दूंगा। केवल अयोध्या में एक मंथरा और एक केकई, 2 लोगों के कारण आप बच जा रहे हो। हम लोगों की भावनाओं का कुछ नहीं। अपने घर के दरवाजे मैंने झंडे लगाए, मेरे राम राजा, घर घर ढोल के बज रही हैं मेरे राम राजा। तो भगवान ने कहा प्रजा से, जानते हो राजनीति किसे कहते हैं? जिस राजनीति में धर्म नीति जुड़ी होती है उसे कहते हैं राजनीति। भगवान ने कहा मुझे जाने दो, मेरे रघुवंश की परंपरा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। लोग मर सकते हैं लेकिन अपने वचन से मुकर नहीं सकते। प्रजा ने रास्ता तो परीक्षित जी छोड़ दिया, इसे कहते हैं प्रेम। लेकिन ये कहो कि सब अयोध्या वापस लौट आए तो ना, कुछ लोग वापस आए, कुछ लोग साथ में गए। वापस कौन आए?
बालक वृद्ध, भगवान ने वापस कर दिया इनको। बिहाई ग्रह, बाकी लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। सारी हारी थकी प्रजा के साथ भगवान वनवासी जीवन की पहली रात्रि तमसा नदी के किनारे विश्राम कर रहे हैं। प्रजा सो रही है, सब लोग सो रहे हैं, लेकिन भगवान को नींद नहीं आ रही। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उन्हें पीर सब घरन की। धन धन रघुवीर। जब आधी रात्रि बीत गई तो भगवान ने सुमंत्र जी से कहा रथा को, सीता जी और लक्ष्मण जी से कहा बैठो। सुमंत्र जी रथ हाँकने लगे। भगवान ने कहा कैसा रथ हाँक रहे हो? ऐसा रथ सुमंत्र जी हाँकिए कि रथ कर खोज कतो नहीं पावे। सुबह जब ये प्रजा जगे तो रथ के पहियों के निशान भी न ढूंढ पाए। तो तमसा नदी में होते होते वो रथ श्रृंगवेरपुर पहुंचा। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े राम जी के। आज वनवासी जीवन में आए तो पहले ही दिन हमें शिक्षा मिल गई आपके साथ। भगवान ने कहा क्या शिक्षा मिली? बोले जब तक ये अयोध्या की प्रजा जागती रही आप इनके साथ में रहे, और आज जब ये सो गई तो आपने इनको छोड़ दिया। माने सोते हुए को आप छोड़ देते हैं। तो जाओ, मैं संकल्प ले रहा हूं 14 वर्ष आपकी सेवा में सोऊंगा ही नहीं। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज से भगवान की मित्रता हुई। पढ़िए रामायण। 3 मित्र बनाए भगवान ने रामायण में, चौथा कोई मित्र नहीं बनाया। पहला मित्र बनाया भगवान ने श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज को। दूसरा मित्र बनाया भगवान ने सुग्रीव को। तीसरा मित्र बनाया भगवान ने रावण के छोटे भाई विभीषण को। और तीनों मित्र अलग अलग क्वालिटी के। सिद्धक सखा है निषाद राज, साधक सखा है विभीषण, और विषयक सखा है सुग्रीव। और तीनों ही तरीके के मित्र हैं। एक होता है मित्र कुपथ निवार सुपंथ चलावा, जो मित्र के अंदर बुराई देख ले तो जैसे बने तैसे उस बुराई को दूर कर दे, वो होता है परीक्षित जी मित्र। एक होता है दोस्त, जो दूषित कामों में सहयोग करे। अब एक होता है यार, अपने कानपुर में ये बहुत है। बड़े बड़े घराने के लड़कन की ऊपर वाली जेब में 500-500 के देखे तो बीच चौराहे पे गलवैया डाली, चलो यार। बिस्किट ठर्रा की बोतल मुंह में ठूस दई, सबरे यहीं चले, वो झूमत चले आ रहे। हम 2 से 3 कर दे अलग। मित्रता में, व्यवहार में 3 चीजें दूर रखो, जीवन भर मित्रता चलेगी। मतलब लालच दाम,
मतलब का मतलब अपना काम बनता भार में जाए जनता, ये मित्रता में नहीं होता। लालच का मतलब हम इसके साथ रहेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, हमें फायदा होगा, ये भी गलत। और काम माने रुपए पैसे का लेन देन कम कर दो। आपको 20 साल पुरानी मित्रता तोड़नी हो, केवल 20,000 उधार नहीं दो। फिर आप फोन करो तो खंबा पे चढ़े, है नहीं, बाहर गए, मोबाइल स्विच ऑफ, है ना। एक सज्जन से पूछा गया मित्रता की कैसे जाए, तो संतों ने एक बड़ा प्यारा भजन लिखा इसके ऊपर। मित्रता अगर करनी हो परीक्षित जी तो दूध और पानी के तरीके करो। दूध और पानी की मित्रता सुनी आपने? नहीं सुनी, सुना दें। एक बार पानी गया दूध के पास, हमें मित्र बना लो। दूध ने कहा तुझे क्या फायदा? पानी बोला यार वैसे हमें कोई पूछता नहीं है, बाल्टी में भरे नाली में फेंक दे, कोई कीमत नहीं। अब अगर हम तुम में मिल जाएंगे, मित्र हो जाएंगे, तो हम 70 रुपया लीटर नापे जीवे। तो दूध ने सोचा चलो इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो हमारा वजन बढ़ जाएगा। हम है 5 किलो हो जाएंगे 7 किलो। इस भजन को आप ध्यान से सुनना कि मित्रता तो हो गई लेकिन होनी कैसी चाहिए। क्षीर कहे मेरा भार बढ़ा है, क्षीर नीर कहे मेरा मोल बढ़ा है। लेकिन जब दोनों मिलकर हुए एक, ये काहू ने ना जानी, मिल गए दूध और पानी। अब देखो परीक्षित जी, जब दोनों मित्र बन गए, होटल में पहुंचे, दोनों जब पड़े कढ़ाई में, दोनों जब तो तब आए बड़े तबाही में, बड़े तबाही में। कब आए? जब नीचे लकड़ी कोयला रख कर भटिया है सुलगानी, मिल गयो दूध और पानी। अब जब दूध पानी कढ़ाई में खौले तो पानी ने कहा मैं पहले मरूंगा, दूध ने कहा ना मैं पहले मरूंगा। अब दोनों में झगड़ा होने लगा तो हुआ क्या? नीचे नीचे जल गया नीर, नीचे नीचे जल गया नीर, नीचे नीचे जल गया नीर, नीचे नीचे जल गया नीर। पानी ने प्राण त्याग दिए। ये देख दूध को भाई पीर, ये देख दूध को भाई पीर, यहाँ देख दूध को भाई पीर। तब भटिया है उफनानी, मिल गयो दूध और पानी। भटिया है उफनानी,
दूध ने उफान मारी कि हम भी कढ़ाई में गिर के भट्टी में अपने प्राण दे देंगे। तो हलवाई जल्दी में समझ पाया नहीं, पानी का छींटा मारा तो दूध बैठ गया। तसल्ली हो गई, मेरा मित्र आ गया। समझ गया हलवाई दोनों ने हमें मिलकर ठगा दिया। तो इतना मारा कढ़ाई के भीतर दूध को कि जरा से नहीं गए। कढ़ाई उतारी तो दूध ने कहा, हे मेरे प्यारे मित्र हलवाई, अब हमें दूध नहीं कहना। हलवाई बोलो तो कहा, रबड़ी बन रहा है। बोले ना, इसी कढ़ाई के भीतर मैंने अपने मित्र पानी को खो दिया। तो ये कहा, ये खोया है, खोया पाया भी और खो भी दिया। इस शरीर में सबसे गरीब अंग जानते हो परीक्षित जी क्या है? खोपड़ी। हाथ चोरी करें कूटे जाइए, अच्छा इनको का दोष? जीभ गलत बोले कूटी जाइए, इनको का दोष? जिंदा तो जिंदा, मरने के बाद भी तसल्ली नहीं। का कहा, बांस घी में बोरो देव खोपड़ी में, याददाश्त खत्म, चलो रिश्ता हो गया इनसे। मरने के बाद भी लोग पीछा नहीं छोड़ते, है ना? यही संसार का नींव। हमने बहुत कुछ पाया भी, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ खो भी तो दिया। गांव में हमें लगता है सबसे ज्यादा उम्र है आपकी। एक ही यार लोग भले ही हों जो आपके बराबर के हों, वो समय आपने देखा होगा जिन लोगों ने हमें गोद में खिलाया, आज वो नहीं दिखाई पड़ रहे। तो क्या मतलब खिलाया नहीं होगा? जिन लोगों ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, आज उनका पता नहीं होगा। सब अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा साथ लेकर के ये गए जरूर भगवान के पास, तो सबको जाना है। क्या साथ में लेके जा रहे हो? अच्छाइयां या बुराइयां, ये हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हर जीव को, हर भक्त को कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है। एक पंडित जी कथा कह के एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो एक खोपड़ी पड़ी इंसान की। पंडित जी बहुत बड़े ज्योतिषाचार थे। जब खोपड़ी को उठा के देखा तो उसमें मस्तक में लिखा, अभी कुछ बाकी है। पंडित जी बड़ा आश्चर्य में पड़ गए, ये मर भी गया, फूक भी गया, और फिर भी अभी लिखा है कि कुछ बाकी है, तो देखें बाकी क्या है। कपड़े में बांधा, घर में लाए, एक टाण पर रख दिया, पत्नी से कहा इसे छूना नहीं। कथा कहने चले गए। एक दिन पत्नी ने देखा कि कपड़े में बांध के लाए क्या है, न उसकी चर्चा करते हैं, न उसको कभी खोल के देखते हैं। उतारा, खोला, अरे इंसान की खोपड़ी तो गुस्से में यही लईबे को मिली, दहीटा दहीटा, बिल्कुल चकनाचूर कर दिया और नाली में फेंक दिया। पंडित जी आए, पूछा कहाँ गई वो चीज? बोले हमने तो नाली में फेंक दिया। पंडित जी बोले बस यही बाकी है, तो और कुछ नहीं बाकी है। तो इसीलिए संत कहते हैं, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, सब यही कहते हैं कि राम नाम की आदत प्रारंभ से डालिए। अच्छा गाओ एक भजन हमारे साथ। संसार के जीवों से आसान किया करना, संसार के जीवों से आसान किया करना,
संसार के जीवों से, संसार जीवों से आसान किया करना, संसार के जीवों से आसान किया करना। जब पास न हो कोई, जब पास न हो कोई, सिया राम जपा करना। जय हो। संसार समुद्र है, संसार समुद्र है, तूफान भी आते हैं। संसार समुद्र है, तूफान भी आते हैं। जो प्रभु के सहारे हैं, जो प्रभु के हारे हैं, प्रभु आके बचाते हैं, प्रभु आके बचाते हैं। सतगुरु की इच्छा से, सतगुरु की इच्छा से हरि नाम जपा करना। पास न हो कोई, सिया राम जपा करना। मत फंसना इस जग में, मत फंसना इस जग में, संसार बेगाना है। सब छोड़ तुम्हें एक दिन, सब छोड़ एक दिन जग वापस जाना है, जग वापस जाना है। यदि प्रभु को जाना है, यदि प्रभु को जाना है, हरि नाम रटा करना। जब पास न हो कोई, सीताराम कहा करना। जब पास न हो कोई, सिया राम कहा करना।
आज प्रातः काल हुआ, भगवान ने माताजी निषाद राज से बरगद का दूध मंगाया। संसार में दो दूध बड़े विचित्र हैं, एक है बरगद का, एक है कटहल का। बरगद का दूध महात्मा लोग जटाओं में लगाते हैं, और कटहल का दूध ये सांसारिक। जब कटहल वाला सब्जी बनाती हैं तो हाथ में कड़ुआ तेल लगाएं, कटहल काटती जाएं, फिर भी वो दूध इतना बेशरम, तेल लगाने के बाद भी अगर हाथ में चिपक जाए तो जब तक चक्कू लेकर छुटाओ ना तब तक वो छूटता नहीं है। ये क्या है? यही सांसारिक मोह है। नाती मेरा, परिवार मेरा, जमीन मेरी। कभी कभी उदारता भी कम्बल ओढ़ के आती है अभिमान का। महाराज सब मैया रानी की कृपा है, 6 तो प्लाट लखनऊ में पड़े, अभिमान है, लेकिन उदारता का कम्बल ओढ़ के आया है। बरगद का दूध महात्माओं के जैसे लेके आया निषाद राज, राम जी को दिया। राम जी लक्ष्मण जी की जटाओं में लगाने लगे। सुमंत जी चरणों में गिर पड़े, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? आपके पिता ने केवल इतना कहा, बन दिखाए सुर सरियनवाई। 2-4 दिन वन में घुमाओ, गंगा जी में स्नान कराओ, और इसके बाद फिर वापस लाओ। बोलो भक्त भगवान की, संत समाज की। लालू को चले मैं निवाला वो आ रहे चाचा तुम ये पंचाने का मोबाइल दांत नहीं हुआ उनके। बोलो भक्त भगवान की। इंद्रेश कहाँ गए? इंद्रेश लालू में हमारे गांव के लोग आ रहे हैं, तुम्हें लिवा लो नंबर, ये भेज जाओ, एक भजन सुना दो। हेलो अरे लल्लू ले गए। हेलो आप गिनते हैं, अब पता नहीं कहाँ पे जो नंबर ले। बोलिए कन्हैया लाल की जय, जय बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब आयो बड़ा बेटा जरा। हेरी हेरी रामा जब तलक है जिंदगी। देखो बच्चा गाने का एक तौर होता है, और हमें ये कल्पना है कि भगवान भविष्य में तुम बहुत आगे बढ़ो। हमारी बिटिया भी बहुत अच्छा गाती है, लेकिन जब तक कोई शौर वाले लोग मिलते नहीं, बताने वाले, जानकारी देने वाले, तो कुछ जीवन में कमियां बनी रहती हैं। तो उनको सुधारने के लिए थोड़ा सा बोलने का, गाने का एक मेथड होता है, तो उस मेथड को हम सुन करके समझें उसको। जब सुनेंगे तो हमें लगेगा कि ऐसे गाना चाहिए। कोई भी गाना है,
कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जय हो। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। आइए देखिए, अंतर कुछ नहीं है, ताली बजा करके भजन को गाइए और सुनिएगा, इसमें कुछ मिलेगा। अरे जो कहानी और राम की है, अरे वो कहानी श्याम की, दोनों राम और श्याम। और जो कहानी राम की है और वो कहानी श्याम की। अब अरे राम की पत्नी है सीता, राधा रानी श्याम की। राम की पत्नी है सीता, राधा रानी श्याम की। पत्नी है सीता, राम की पत्नी है सीता, राधा रानी श्याम की। अब देखिए, जो कहानी राम की है वो कहानी श्याम की। राम की पत्नी है सीता, लेकिन राधा रानी श्याम की। अब आगे आओ। और राम ने रावण को मारा, कंस मारा श्याम ने। राम ने रावण को मारा, कंस मारा श्याम ने। राम ने रावण को मारा, कंस मारा श्याम ने। राम ने अरे राम ने रावण को मारा, कंस मारा श्याम ने। जो निशानी राम की है
जो निशानी राम की है। बउआ हारमोनियम का पर्दा बंद करो। जो निशानी राम की है वो कहानी श्याम